जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। प्रॉफिट और लॉस की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और जो बच्चे इस क्लास में नए आ रहे हैं वो कृपया करके पहले पुरानी क्लास कर लें, उसके बाद इस क्लास में आएँ, क्योंकि फिर यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। कल जिसका प्रॉफिट लॉस का बेसिक था वो मैंने कल समझाया था आपके लिए क्लास में, ठीक है। तो बेसिक के लिए क्लास इसकी 1 करके आए, क्लास 1। और भाई बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से अपने जो साथी हैं जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। कल बेसिक करा दिया था इसमें मैं, ठीक है। कल कितने 19 क्वेश्चन हो गए थे शायद, 18-19 क्वेश्चन हो गए थे, कल करा दिए थे, ठीक है। अब हम कल से आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, कल एक भाई कह रहे थे कि भैया एक काम करो, इंग्लिश में क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इंग्लिश में कर देते। तो आज मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंक्लूड करके क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 200 रुपये है, ठीक है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य, ठीक है। इन्होंने क्या दे दिया देखो, लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, 200 रुपये, ठीक है। लाभ क्या दे रखा है इन्होंने, 20%। तो देखो कैसे करेंगे, 20% दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू कितना, 20%। तो प्रतिशत को हम डाल देंगे, बटे में कितना लगा देंगे, 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना हो गया, 1/5। अच्छा ये बताओ, मैंने कल आपके लिए बताया था, मैंने प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑलवेज किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला ये क्या हो गया, सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो गया, ये जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब सीपी हमारा कितना है, 5 रुपये। कितना है, सीपी 5 रुपये, यहाँ पे सीपी। और दूसरी तरफ लिख लेते हैं एसपी, ठीक है। या यहीं से लिख लो, कैसे भी कर लो, सीपी 5 रुपये। और 1 रुपये का हमें फायदा हो गया। कोई चीज़ हमने 5 रुपये में खरीदी, एक का फायदा हो गया, तो हमें कितने में बेची, 6 रुपये में। कितने में बेची, 6 रुपये में। 5 की खरीदी, 6 में बेची। कितना अंतर है हमारे हिसाब से, 1 रुपये का। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 200 है, हमारे हिसाब से एक आया। इन्होंने बोला एक का मान कितना है, 200 है, ठीक है। तो कह रहे हैं विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य कितना है, 6। तो 6 का मान कैसे निकालेंगे, तो 200। 6 का मान कैसे निकालेंगे, तो एक का मान 200 है, तो 6 का मान कैसे निकालेंगे, 200 गुणा 6 या 6 गुणा 200, 206, 1200 रुपये। आंसर आ गया, ठीक है। देखो दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या होता है। अच्छा ये बताओ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपये है, ठीक है। अंतर है 200 रुपये, ठीक है। ये नहीं पता हमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य ज़्यादा। जब इन्होंने यहाँ पे लाभ लिख दिया तो हमें पता लग गया, जब लाभ कब होगा, जब हम, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, एसपी। एसपी का मतलब बेचने का। हमने मान लीजिए कोई चीज़ ज़्यादा में बेची होगी और सीपी कम में खरीदी होगी, तभी तो लाभ होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया लाभ कितना, 20% है। तो एसपी और सीपी के बीच जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए एसपी 100 रुपये है, सीपी हमारा 80 रुपये है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही तो हुआ, 80 रुपये की चीज़ थी और हमने बेच कितने में दी, 100 रुपये में। तो इनके बीच कितने का अंतर आ गया, 20 का। तो 20 का जो अंतर है वही प्रॉफिट है या वही लॉस है, क्यों, वही तो लॉस या प्रॉफिट होगा। अभी देखो ज़्यादा में बेचा है तो हमें प्रॉफिट हो गया, कहने का मतलब ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर यही सिचुएशन ऐसी आ जाती, सीपी हमारा 100 रुपये होता, ठीक है, और एसपी सेलिंग प्राइस हमारा 80 हो जाता, तो कहने का मतलब इनके बीच का अंतर 20 रुपये का आया। लेकिन ये फायदा हुआ क्या, नहीं। जब हमने कितने में बेचा है, हमने इसे कम में बेचा है, खरीदा ज़्यादा में, तो ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। लॉस कितना, 20 रुपये हो गया। तो यही चीज़ दी है इन्होंने। इन्होंने दी है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही क्या होता है, या तो लाभ होता है या हानि होती है। लेकिन अब हमें कैसे पता है, 200 रुपये इन्होंने दे रखा, इन्होंने इन्होंने क्या दे रखा, 200 रुपये है, 200 रुपये। लेकिन हम ये बताइए, अब 200 रुपये लाभ है या हानि है, हम कैसे करें। अगर हमें लाभ पता चल जाए, हानि पता चल जाए, तो हम सॉल्व कर लेंगे सवाल को। कैसे, देखो 200 रुपये, और यदि लाभ, इन्होंने लिख दिया लाभ 20% है, तो कहने का मतलब ये 200 रुपये ये क्या है, लाभ।
यह 200 रुपये जो है वो क्या है, लाभ। कितने की वैल्यू है, इन्होंने लाभ 20% दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना है, 200 रुपये। 200 रुपये कितने का मान है, 20% का। 20% का ही तो मान है 200 रुपये। 20% का मान 200 है, तो क्या निकालना है हमें, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना होता है, अच्छा क्रय मूल्य कहते हैं, तो क्रय मूल्य मैंने बोला अपने आप में कितना, 100% होता है, 100% होता है क्रय मूल्य। अच्छा क्रय मूल्य पे लाभ कितना है, 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, हमने बोला 20% उसमें जुड़ जाएगा जब लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, कितना होगा, 120%। कल भी सवाल कराए थे ऐसे, तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 2 की गुणा 6 से कर दो, कुछ 1200। अब देखो इतनी लाइन में करना है या 2 लाइन में करना है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें ये पता चल गया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर या तो लाभ होता है या हानि। अभी हमें पता कैसे चला, लाभ है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है लाभ कितना है, 20%। तो 200 जो हो गया वो हमारा कितने का मान हो गया, 20% का। हमने बटे में जितने का होता है वो नीचे लिख लेते हैं, और फिर निकालना कितना। अगर ये क्रय मूल्य पूछते तो क्रय मूल्य हमेशा 100% में होता है, तो हम 100% का मान निकाल लेते, लेकिन उन्होंने विक्रय मूल्य पूछा है। अच्छा क्रय मूल्य हमारा 100% में पूरा होता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जब फायदा होता है तो 20% जो फायदा है वो विक्रय मूल्य बढ़ा के ही तो बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो हमारा पूरा क्रय मूल्य है, 20% फायदा हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120%। तो 120 का हमने मान निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अब और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ पे आपकी पकड़ उतनी मजबूत होती जाएगी। एक सवाल को 2 तरीके करने के, 3 तरीके करने के, तो सब आप कंटिन्यू निकालते रहेंगे, कैसे, ओनली प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ही मैथ्स में परफेक्ट बनाती है, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। देखो प्रैक्टिस कैसे, जो मैं सवाल कराऊँ उनकी 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर खुद खुद देख के करो, पहले मेरे क्लास देख के करो, उसके बाद खुद लगाओ क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन उतार के, सॉल्यूशन मत देखो। अगर तुमसे क्वेश्चन बनना है ठीक है, नहीं बनना है तो फिर दोबारा उसके सॉल्यूशन देखो, फिर बनाओ। फिर एक बार में जितनी मैं क्लासेस कराता हूँ किसी की, जैसे मान ली परसेंटेज की 8 क्लास कराई, या पीछे की कितनी भी क्लास कराई, या CF LCM की 5 क्लास कराई, या मैं ये प्रॉफिट लॉस की जितनी भी क्लास कराऊंगा, सबका एक साथ लास्ट में क्वेश्चन अपने लिख के तैयार करके एक बार में सबकी प्रैक्टिस मारेंगे बीच बीच में। तो इसलिए आप जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो आपको नहीं किसी किताब की पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं किसी की। मैं इतने टाइप करा रहा हूँ, ऐसा कोई टाइप छोड़ ही नहीं रहा हूँ। जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसके हर हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सेम 21वां क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। अब ये अंतर दे दिया 360, यदि लाभ 20% है, सेम वही क्वेश्चन आ गया, देखो कितना है 360। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, या तो लाभ होता है या हानि। अब इन्होंने दे रखा है क्या, लाभ 20%, तो कहने का मतलब ये लाभ हो गया कितना, इसकी कितने की वैल्यू दे रखी है, 20% की, ठीक है। और पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य फिर वही, जब 100% पे कोई चीज पूरी होती है, क्रय मूल्य 100% होता है, 20% लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120%। इसका हमें मान निकालना है, प्रतिशत से हम प्रतिशत हटा दो, 20 एकम 20, 20 छक्का 120। अब 360 की गुणा करो, 36 छक्का होते हैं 216, 36 छक्का 216 कैसे, 6 जीरो का जीरो लगा दो, छतम 36 के 6 3, 6 18 और 3 21, 2160 रुपये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास आपकी सही चल रही है, 1 मिनट रुकना। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है, यदि लाभ 20% है। समझ में आ गया, क्या हुआ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर जो होता है वही या तो लाभ होगा या हानि होगी। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगी, विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। अब इन्होंने लाभ दे दिया, तो कहने का मतलब जो 180 है वो कितने की वैल्यू है, 20% की, ठीक है। प्रतिशत नहीं लिख रहा है क्योंकि बाद में कट जाना पड़ता है, ठीक है। गुणा, हमें कितने का मान निकालना है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य, बस भाई विक्रय मूल्य कितना, 100% हम पूरा, 20% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा, तो 120 का मान निकाल दो। वो 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 18 छक्का कितने होते हैं 108, 108 एक जीरो है इसमें, तो एक जीरो लगा दो, आंसर हो गया हमारा 1080 रुपये, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि
पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर 96। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन मैं आपको घूमने नहीं दूंगा। देखो किस तरह से इन्होंने बोला है, जब कोई वस्तु 15% लाभ पर है और कोई वस्तु हम मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य तो ऑलवेज वही रहेगा 100 रुपए। ये तो हमारा हो गया सीपी। एक प्रकार से ये देख लीजिए, ठीक है। समझा रहा हूँ, बाद में आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। जब 15% लाभ होगा तो इसका एसपी कितना होगा। यहाँ पर बेची जाने की बात करना, बेची जाती है तो 15% का लाभ हो गया तो एसपी कितना हो गया हमारा 115%। ठीक है, एक तो एसपी ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 15% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब उसी वस्तु का जब कोई वस्तु या तो 15% लाभ और 70% की हानि पर बेची जाती है तो इनके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर होता है। अच्छा एक बताओ, ये तो हमने लाभ में बेच दी, ठीक है, अब 70% की हानि पे बेचें, अगर 100 रुपए की वही वस्तु है तो हानि हम इधर लिख ले रहे हैं, तो एक इसका भी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब 70% की हानि हो गई, 100% में कोई चीज होती है, 70% हानि होगी तो 70% कमी तो हो जाएगी 100 में से। कितनी रह गई 100 में से 83। कहने का मतलब वो वैल्यू कितनी रह गई 83%। जब हानि हुई है तो कम की बेचेंगे, कम कितनी 70% हुई, 100 में से 17 कर दो प्रतिशत कम, तो कितना 83। 83 कहने का मतलब यहाँ पर 83 रुपए की बेच रहे हैं, यहाँ पे कितने की बेच रहे हैं 115 की। ये प्रतिशत में बात हो रही है, ठीक है, तो यही कह रहे हैं। तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने प्रतिशत का अंतर आ गया, 17% कम में बेचा तो हमने 83 में बेची, 83% में। और ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कितने में बेची हमने 115 में। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना आ गया, यहाँ तक 70 है और 15 32, 115 में से घटाओगे तो कितना अंतर आ गया 32% आया, हमारे हिसाब से अंतर आया। तो इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने वो रखा है वो अंतर कितना है मूल्य में 96 रुपए है। कहने का मतलब जो 96 रुपए है वो कितने की वैल्यू है 32% की। ठीक है, ठीक है, यदि इसे यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, हमारी 32 की वैल्यू आ गई 96, और क्या कहना है 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताओ, अब हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा 110% हो जाए, क्योंकि 100 में तो 100 में तो कोई चीज होती है, अब उसमें 10% लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110%। ठीक है, अब काट दो, 32 एकम 32, 32 तिया 96, 3 की गुणा 110 तक कर देंगे, 110 तिया 330 रुपए, हमारा ये आंसर हो गया 330 रुपए। ठीक है, कैसे किया देखो। अच्छा, हमें बिल्कुल कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें ये दिमाग लगाना है। देखो कोई चीज, ये मान लीजिए कोई वस्तु है एक, ठीक है, कह रहे हैं 15% लाभ पर, तो कहने का मतलब इसमें 15 बढ़ जाएगा, जब लाभ करेंगे जब बेचेंगे तो 15% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये कहेंगे 17% की हानि, अगर इसमें हानि करेंगे तो ये 17% घट जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, देखो 100 से 15 बढ़ा दिए ऊपर और 17, एक बार हानि हो एक बार घाटा हो तो क्या करते हैं उन दोनों को जोड़ लो। 17 इधर घाटा हुआ है और 15, 17 15 कितना हुआ 32%। वो 32% हो गया कितने की, इन्होंने अंतर दे रखा है 96। 32%, 96 कितने की वैल्यू 32% की, फिर जो निकालना था वो हम कर देते। ठीक है, जैसे हमने ये कर दिया। तो क्या कहने का क्या मतलब होता है, जो हानि हुई 17, आपको 17 रुपए की हानि हुई, ठीक है, 17 रुपए की आपके लिए हानि हुई, ठीक है, फिर आपको 15% का लाभ कमाना है। पहले तो वो हानि पूरी करोगे जो 17 रुपए की हुई, तो फिर हमारा बराबर होगा, उसके बाद फिर 15 और ऊपर ले जाओगे। तो कहने का मतलब डिफरेंस यही तो दो हो जाएगा, 17 15 32, 32 अंक की तो आपको बढ़ना है। कैसे, 100 की में पहले 83 का घाटा हो गया, ठीक है, 17 का घाटा हो गया यहाँ पे, तो हमारा कितना 83 रुपए की रह गई चीज, यहाँ पे हमने 15 का फायदा करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना होगा, इन 17 और 15 को जोड़ना ही तो पड़ेगा, तभी तो 32 आ जाएगा। इसमें से ये घटा दो, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, मैंने बेस से समझा दिया आपको, अब आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। ये देखो, देखो कह रहा है एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 10.5% का लाभ बेचा तो 37 रुपए अधिक मिले। ये कह रहा है 8% की हानि पर बेचा और बाद में अगर इसे कितने पे 10.5% का लाभ पर बेचा तो 37 रुपए अधिक मिले, किससे, हानि से। सवाल सिचुएशन देखो वहीं आ गई, अब हम इसमें नहीं करते, हम देखो 8 और ये 10 कितने हो गए 18, 18.5 का वैल्यू हो गई ये 37। कैसे इन दोनों को जोड़ देते, कैसे जोड़ देते, देखो एक बार और समझा रहा हूँ। देखो 100% ये हमारा सीपी हो गया, उसने क्या किया 8% की हानि पर बेच दिया, कितने की 8% की हानि पर बेचा, तो 100 में से 8% कम गए, जब हानि हुई है घाटा हुआ है तो कितना 92 रुपए में 92% पे से बेचा। तो बाद में कह रहा है ऐसे 10.5% का कितना 10.5% का हमें प्रॉफिट पे बेचना है, तो एसपी कितना हो जाएगा
जब ज़्यादा का बेचना है तो बढ़ जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे 110.5%। ठीक है, अब 92 से यहाँ जाना है तो अंतर यही तो रहा दोनों के बीच का, कितना हुआ, एक यहाँ तक 8 और ये 10, 18 का अंतर हो गया, या 110 में से ये घटा दो, 110.5 में से 92 रुपए घटा दो, दशमलव जीरो लगा लें क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ठीक है, देखो 5 बचे, 10 में से 2 गया 8 बचे, यहाँ लगे जीरो, यहाँ से ली ढाई, 10 में से 9 गया 1 बचा, दशमलव जीरो, कितना हो गया 18। कहने का मतलब ये जो हानि होती है, हानि और हानि में हाँ, एक तरफ हानि हो एक तरफ लाभ हो और दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा हो, तो इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस देख लोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे, क्योंकि ये 100 से कम है इतना, क्योंकि 100 से कम हो गया तो इस साइड चला गया, और ये 100 से बढ़ गया तो इस साइड चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितना कम हुआ 8%, यहाँ कितना बढ़ा 10.5%, ओवरऑल अंतर कितना हो गया, 10 का ये हो गया, 8 का ये, 18.5 और ये 0.5 है, तो 18.5 का। तो इन्होंने वो अंतर रुपए में दे दिया, कितना 37 रुपए अधिक मिले, कितने मिले 37 रुपए अधिक, तो 37 रुपए है हमारे हिसाब से कितने की वैल्यू है 18.5 की। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है, लेख की क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का मतलब अब चीज यहाँ बदल दी इन्होंने, देखो अब तक विक्रय मूल्य दिलवा दे, अब क्रय मूल्य के लिए हम कितना निकालेंगे, ऑलवेज 100%। प्रतिशत में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी तो प्रतिशत प्रतिशत कट जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो बना देते हैं। ठीक है, अब फिर देखो 185 एकम और 185 दूनी होंगे, देखो वरना करके देख लो, 185 दूनी इतने ही होते हैं जब हमें देख रहा है, तो दो पंजे 10 का जीरो हासिल कितना हुआ, एक, तो 16 17 7 हासिल एक, तो एकम तो और एक 370 हो गया, तो एकम ये हो गया, दूनी ये हो गया। अब 2 की गुणा 100 से कर देंगे तो कितना हो गया, 100 दूनी 200, तो 200 रुपये हमारा हो गया आंसर। क्या क्रय मूल्य, अगर यहाँ विक्रय मूल्य निकालते तो ये देते, अगर इसे 20% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य बताइए, अगर ये लिख देते 20% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य बताइए, तो हम क्या करते, 100 की जगह कितना विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाता 120, क्योंकि 100% में वस्तु पूरी होती है और 20% हमारा लाभ होता, तो 120 की वैल्यू निकालते। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, रेशियो मेथड आप सब किसी में लगा सकते हैं। अब देखो, अब मैंने बताया ये नॉर्मल थे, ठीक है, अब ये आ गया इस रूप में, तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, मैंने बोला जब ये सिचुएशन आ जाए बटे में सही में आ जाए तो हम रेशियो वाली से करेंगे। रेशियो वाला कौन सा मेथड, जो देखो मैंने पहले सवाल में दिखाया था करके, ये वाला, ये जो मेथड दे रखा है ये वाला रेशियो मेथड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई उसमें 16.5 16 ऐसा करके है, 16 से 1/3, तो 100 में कहाँ जोड़ेंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेशन निकाल लेंगे लेकिन कैलकुलेशन बहुत आई हो जाएगी, और हमें पेपर में क्या करना है, हमें पेपर में टाइम बचाने से मतलब है, तो जो चीज़ कहाँ कम समय में होगी हमें वो चीज़ वहाँ पे उसी हिसाब से करनी है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है 13.4% के लाभ पर बेचा, अगर इसे 76.70 अधिक में बेचा जाता तो लाभ इतना होता, यानी मतलब हानि पर बेचा है, अगर इतने लाभ होता तो पूरे का अंतर कितना आ जाता इन दोनों का, इतने रुपए अधिक में बेचा होता, तो कहने का मतलब इनका और इनका ये बीच का डिफरेंस ही तो हो गया, इतने में बेचा तो हानि हुई है, तो इतने अधिक रुपए मिलते अगर इतने लाभ में बेचा होता, तो अंतर ही तो हो गया दोनों के बीच का। ठीक है, तो पहले ये करो, पहले किस में बेचा है, ये भी देखो पहले भी लाभ पर ही बेचा है। ठीक है, लेकिन बेचा कितने का है, 13.1/4 का लाभ है, और यहाँ पर 16.1/5 दोनों का लाभ है, ये भी लाभ है ये भी लाभ है, लेकिन ये देखो लाभ बढ़ गया ना, तो इन्होंने क्या बोला है, इतना अंतर हो गया पैसों में, हमारा कितना बढ़ गया 76.70 रुपये, और इनके हिसाब से इतना डिफरेंस हुआ। ठीक है, 13.1/4 से 16.1/5। अगर ये हानि होती तो हम दोनों को जोड़ते थे ना, अब यहाँ से यहाँ तक घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लाभ की, अब कैसे घटाना पड़ेगा, जैसे 100 रुपए की कोई चीज़ है, हमने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो हम कितने की बेचेंगे उसे, 110 रुपए की। ठीक है, 110 की बेचेंगे, अगर हम उसे 20% की लाभ पर बेचते तो कितने की बेचेंगे, 120 की। तो कहने का मतलब 120 और में से 110 घटाने पड़ेंगे, तभी तो हमारा 10 रुपए एक्स्ट्रा आएगा निकल के। कैसे, 100 का 10% लाभ कितना होगा, मतलब दो जीरो से ये दो जीरो, तो 10 एकम 10 रुपए हो गया। अब ये बोल रहे हैं हम 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं हमें, कैसे, जब हम 20% के लाभ पे बेचते, तो 100 रुपए का 20% कितना होगा, एक दो दो जीरो से एक जीरो, दो जीरो, और 10 दूनी 20 रुपए, तो यही तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 और 16 के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके पैसे दे दिए हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ हानि होती
तो क्या करते, ये और ये दोनों जोड़ देते, 13 और 16 को जोड़ देते, क्योंकि ये चीज़ कम हो जाती 100 से और ये चीज़ बढ़ जाती है, अभी पीछे समझाई थी। लेकिन अब ये भी बढ़ी हुई है 100 से, कहने का मतलब जैसे 13 मान लो ये चीज़ 113 है और दूसरी 116 है, दोनों लाभ है, तो इनके बीच का डिफरेंस ही तो होगा 116 में से 113 का 3%, 3% की वैल्यू 76 रुपये है, हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन हमें वही परसेंट दिए सही में, तो हम कैसे करेंगे, इसे हम रेशियो वाला मेथड लगाएंगे। देखो कैसे, आगे देखो, और आपके लिए अगर ये अच्छे से करना है, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस, तो पहले परसेंटेज की क्लास करें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है आगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके बाद डिस्काउंट वगैरह होता है, छूट वगैरह होती है, वो भी परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ आएगा वो भी परसेंटेज से ही जुड़ा है। कहने का मतलब मैंने बताया था परसेंटेज बहुत जरूरी चैप्टर है मैथ का, तो परसेंटेज आप पहले अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो पहला क्या है, 13 सही 1/4% का लाभ। तो हमारा पहला प्रॉफिट है कितना, 13 सही 1/4%। तो हम इसे कैसे लिखेंगे सही करके, 13 और 4 की गुणा होती है इन दोनों की, 4 की और 13 की गुणा करेंगे, 13 चौका 52 और एक जोड़ दिया हमने, कितने हो गए 53/4। हम प्रतिशत हटा देंगे, तो गुणा में कितना कर, नीचे कितना आता है बटे में 100, या नीचे कोई संख्या हो तो गुणा का निशान लगा के बटे में 100 ही लिखते हैं। तो 53 बटे कितना हो गया ये, 100 चौका 400। ये क्या है, ये हमारा ऊपर पहले प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट या लॉस निकलता किस पे है, ऑलवेज सीपी पे। अगर उसने कह दिया कि विक्रय मूल्य पर है ये लाभ, तो विक्रय मूल्य होगा नीचे, वरना ऑलवेज अगर वो कहेगा तब, नहीं तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो ऑलवेज किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो ये पहले सी कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया, ये सी लॉस हो गया। तो वही हम इसे किस रूप से रेशियो में कैसे लिखेंगे, देखो इसे रेशियो में लिखेंगे। अभी दूसरी परसेंटेज है उसे भी करना पड़ेगी, पहले उसे कर लो ना, 16 सही 1/4। प्रॉफिट ये दूसरी है, ये प्रॉफिट 1 है, ठीक है। P2 कितना है भाई हमारा, 16 सही 1/5%। अब देखो 5 की गुणा 16 से करोगे तो 16 पंजे 80, और एक जोड़ देंगे उसमें कितना हो गया 81/5, और प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। कितना हो गया 81 कम 81 बटे 100 पंजे 500। तो कहने का मतलब ये हमारा प्रॉफिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सीपी, ठीक है। अब देखो पहले हमारा सीपी कितना था 400 रुपये, अब हम इस रूप में इस एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे हम एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य, एसपी बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य। पहले हमारा सीपी कितना था 400 रुपये, कितना था 400 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा एसपी कितना हो गया, ये फायदा हुआ है तो फायदा का मतलब ज़्यादा हमें बेची है, तो 400 में 53 जोड़ देंगे, कितने 453 में। हमने कोई वस्तु 400 में ली और 453 में बेच दी। दूसरी सिचुएशन में हमारा क्या आया है, हमारा सीपी कितना है 500 रुपया, 500 रुपये की हमने वस्तु ली और कितने में बेच दी, 81 बढ़ा के बेची है, जब लाभ है तो 581 रुपये की। लेकिन देखो क्या करना है, एक वस्तु को इतने लाभ पर बेचा जाता है, अगर 76 रुपये 70 पैसे अधिक में बेचा जाता तो लाभ इतना होता वस्तु की लागत मूल्य का 50, अरे लागत मूल्य। अब ये चीज पॉइंट आगे वाला नोट है, देखो पहले ये देखो, एक वस्तु को, वस्तु तो एक ही है, ठीक है, उसे इतने पर बेचा जाता, इतना अधिक लाभ होता जब इतने पर बेचा जाता, ठीक है। कहने का मतलब हमारी वस्तु एक है, तो मैंने बोला है जब वस्तु अगर सेम होगी, एक अलग अलग होंगी तो अलग अलग हो सकते हैं, जब वस्तु एक ही होगी तो हमेशा क्रय मूल्य कितना होगा। आप कोई वस्तु खरीद के लाए 100, तो 100 में ही खरीद के लाएंगे, बेचे चाहे आप 110 में, चाहे 105 में, चाहे 115 में, आपके क्या बदल जाएंगे, ये विक्रय मूल्य बदल जाएंगे, लेकिन क्रय मूल्य क्या वही रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे देखो वही गड़बड़ हो गया, क्या, देखो यहाँ पे 400 रुपये है क्रय मूल्य, यहाँ हो गया 500 रुपये। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें भाई ये चीज समान करनी है, ये चीज ध्यान रखना, अब ये अलग अलग आए तो समान करनी है, इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अगर वस्तु एक है तो, या जब तक वो कह नहीं रहा है, या वो कह देगा अलग अलग है तो ठीक अलग है, या वस्तु अलग होगी, ठीक है, तभी अलग होगा, वरना हमें बराबर करने होंगे जब एक वस्तु है। तो यहाँ देखो 4 है यहाँ 5 है, अब कैसे बराबर करें, तो देखो इसमें 400, अब जीरो तो हटा दो, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम 5 से गुणा कर दो, तो 400 पंजे 2000 हो गया, इसमें क्या कितने से गुणा कर देंगे
इसमें 4 से गुणा कर दो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। देखो 500 चौका अब 2000, देखो ये भी 2000 हो गए, ये भी 2000। लेकिन रेशियो का रूल ये है, जब गुणा रेशियो के इधर करोगे तो दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें 500 ही तो इसमें भी। अब इस साइड 4 से गुणा हुई है तो गुणा इसमें भी 4 से करनी होगी। ये चीज ध्यान रखना। अब देखियो 400 पंजे 2000 और 500 चौका 2000, ये चीज हमारी बराबर हो गई। अब विक्रय मूल्य कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो क्या कहना है ये, अब इन्होंने कह दिया हमारे दो विक्रय मूल्य निकल गए। एक हमारा ये वाले लाभ का ये निकाल लिया, और दूसरा कितना है, दूसरा ये वाला लाभ है उसका ये निकाल लिया। तो इन्होंने वही चीज दी है। इनका अंतर कितना होता, अगर 76 रुपये 70 पैसे अधिक में बेचा जाता तो इतना लाभ होता। इतना लाभ कब होता, जब इतने अधिक में बेचा जाता। लेकिन हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेचा है, करना है इनकी गुणा, इन दोनों की गुणा करके देखो तभी तो पता लगेगा कितने अधिक में बेचा है। 5 तियां 15 के 5 हासिल 1। उनकी गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 400 पंजे 2000, ये भी 2000, हमें पता लग रहा है। लेकिन हमें मतलब विक्रय मूल्य से है अभी, क्योंकि बेचे जाने की बात हो रही है यहाँ पे। देखो 5 तियां 15 5 हासिल 1, 55 25 और 1 26 के 6 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2265 रुपये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23। ये हो गया हमारा 2324। ये 2265 हो गया, 2324। इनका डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, कितना आया डिफरेंस, कोई डिफरेंस निकालना। 2324 का कितना आया, 59, 35 और 24 59 रुपये आया। देखो कैसे, 2324 में से 2265 हटाओ, 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ 1 रह गया, यहाँ से ले 2.5, यहाँ हो गया 11, 11 में से 6 गए 5 बचा 59, यहाँ 2 रह गया कुछ नहीं, 2 रह गया कुछ नहीं, 59 रुपये। तो हमारे हिसाब से इनका अंतर कितना आया, 59 रुपये का अंतर है। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना आया, 59 रुपये का डिफरेंस। जब मिट गया वो भी मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हिसाब से 59 रुपये का डिफरेंस आ गया इनका। लेकिन ये क्या कह रहा है, हमारे हिसाब से इतने का बेचा पहले, बाद में इतने का बेचा, 59 रुपये बढ़ा के बेच दिया। लेकिन ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 76 रुपये 70 पैसे बढ़ा के बेचा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, जो 76 रुपये 70 पैसे है वो कितने की वैल्यू हो गई हमारी, 59 रुपये की। क्योंकि हमारे हिसाब से 59 आया, तो 59 की वैल्यू इतनी है। तो क्या पूछ रहे हैं, वस्तु के लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, ये देखो 2000। अंतर के बराबर अंतर। अब ये चीज परसेंटेज में नहीं रही खेल, तो हम 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज को हमने तोड़ लिया, रेशियो में बना लिया। तो हमारा देखो क्रय मूल्य क्या है, सीपी कितना है 2000, यहाँ यहाँ देख लो 5 चौक 2000। तो कहने का मतलब हमारा क्रय मूल्य 2000 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2000 की, 2000। ठीक है, 2000 की वैल्यू। लेकिन नहीं, क्या कहना है, लागत मूल्य का 50%। इस 2000 का भी 50% निकालना है। 50% निकालने के लिए 50/100। ठीक है, 76 रुपये 70 पैसे कितने की वैल्यू आ गई हमारी, 59 रुपये की। हमारे हिसाब से 59 आया था, इन्होंने बोला था 76 रुपये 70 पैसे देगा, तो 59 की वैल्यू हमारी आ गई। और फिर गुणा हमें निकालना है लागत मूल्य का 50%। लागत मूल्य कितना है हमारा, 2000, उसका 50% गुणा करके लिख दो आगे। अब देखो कैसे करेंगे, 2 जीरो से हम 1 जीरो ये काट दिया, 1 जीरो ये काट दिया। ठीक है, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो 2 जीरो से हमने ये वाले 2 जीरो काट। ठीक है, अब 59 से ये पूरा पूरा कटेगा। देखो 59 एकम 59, 59 से काटना 76 70। जब इतना कैलकुलेशन दिया है तो कटना चाहिए। एग्जामिनर भी उसी हिसाब से क्वेश्चन देता है, जहाँ कट जाती है कोई चीज। 1-2% सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनमें कटे नहीं, वरना कैलकुलेशन देख के बहुत से बच्चे डर जाते हैं। 5970 हो गया, उसे भाग करना, 59 एकम 59, कितना होता है, 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 गया 1 बचा, उतारा कितना 7। 59 छतियाँ 18, तियाँ लगाओ, तियाँ 3 नैम 27 के साथ हासिल 2, 3 पंजे 15 2 70, 2 पूरा पूरा कट गया। यहाँ रह गया 1 जीरो, जब जीरो रह गया तो उसे भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 1 जीरो लगाओगे। तो कितना, जब इससे इसे काटा 59 एकम 59 से जब इसे काटा तो कितना आया, 130। 130 आया ना यहाँ पे। ठीक है, अब 130 की गुणा 200 होगी, 130 दूनी, या एक काम करो, 2 की गुणा 5 से करो, यहाँ 2 है और 5, 2 पंजे 10, 10 की गुणा 130 से, 130 की गुणा 10 से करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा उसमें। 1300 रुपये हमारा आंसर आ गया। अगर ये 50%, अगर हमसे सीपी पूछते तो डायरेक्ट हम लागत मूल्य 2000 गुणा करके निकाल देते। लेकिन इन्होंने आगे एक बात और जोड़ दी, 50% निकालो, या फिर निकाल के उसका बाद में 50% कर देते। जो निकल के आता वो 2600 आता, क्योंकि जब ये 1300 उसका फिर आधा कर देते। लेकिन हम डायरेक्ट वहीं सवाल में 50% लगा दो ना, हम क्यों बार बार अलग कैलकुलेशन करें। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन को आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर 2 या 3 बार 3-3 बार आपने प्रैक्टिस कर ली ना इसमें, और फिर बाद में इकट्ठी एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में कम से कम 98% क्वेश्चन आप कर देंगे। कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है या दिमाग में हमारे नहीं फंसते हुए, 95 से 98% आप क्वेश्चन कर देंगे। और अगर अच्छे से आपने करा, 100% क्वेश्चन कर देंगे आप। लेकिन बस मेन चीज प्रैक्टिस है मैथ में, ठीक है। कहना एक व्यक्ति ने वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तो उसे 12% का लाभ होता। देखो एक बार हानि आ गई, एक बार लाभ, 12 और 18 कितना हो गया, 30। तो ये कितने की वैल्यू हो गई, 30 की। कैसे, कैसे, मैंने वही बताया था, 100 की चीज एक बार क्या बेचा, हानि पर, 18% कम कर दिया तो कितना रह गया, 82 में बेचा। और एक बार कितना, दोबारा 12% का लाभ होता, तो 112। कितना हो गया दोनों का डिफरेंस, पहले ये देखो 18 और 12, यहाँ तक जाएंगे तो 18, और यहाँ तक आगे बढ़ गया 12, 18 12 30 हो गया, 30 का डिफरेंस। डरते ही ना करो, जब हानि, दोनों चीजें हानि है तो जोड़ दो। अगर ये भी लाभ होता, ये भी लाभ होता, तो फिर घटाते। अगर बिल्कुल सेम सेम हो दोनों चीजें तो अंतर लेते हैं उसका, अगर डायरेक्ट बता रहा हूँ। और अगर अलग अलग हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, जब उनका डिफरेंस दिया हो दोनों के बीच का। हानि होती यदि वह इसे 960 अधिक में बेचता, तो 12% का लाभ होता। तो ये 18%, 12% ये लाभ हो गया, हानि तो कितना, 30% की वैल्यू 960 हो गई। लेकिन लेकिन इसमें घुमाया है इन्होंने, बाद में प्रतिशत नहीं बोला है, बाद में रुपए में बेची जाती। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। कल भी मैंने सवाल कराया था इसके लिए, क्या कराया था, 30% की वैल्यू कितनी हो गई, ये 30% है, उल्टा लिखना पड़ेगा इसे। कैसे, ये 30% कितने की वैल्यू है, 960 की, और हमें निकालनी कितने की है, 3840 की। लाभ प्रतिशत, मतलब प्रतिशत पूछ रहे हैं, वैसे अगर दे रहे होते जैसे 960, ये हम लिख देते 30% की वैल्यू है, तो हमसे कह रहा है भाई हमें 20% के लाभ पे बेचनी होती तो कितने की बिकती, तो हम 120 ऐसा निकाल देते परसेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने पैसे में ही दे रखा है और पैसे में पूछा है, तो बस सेम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर दो। कैसे, कितना है, 30 जो है प्रतिशत, कितने की वैल्यू है, 960 की, 30%। हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है, क्या ना, 3840 में बेची है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो बेची कितने में, 3840 में, तो बस गुणा कर दो सीधे रूप से। देखो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन, और 32 तीन 96, 32 से ये भी कटेगा, तो 32 एकम 32, 32 एकम 32 कितना बचा, 6 बचा, उतारा 4 64 हो गया, 32 दूनी 64, और एक जीरो, 120 कितना आया, 120। लेकिन ये देखो परसेंट यहाँ से हटा नहीं है, क्योंकि यहाँ परसेंट लगा था, यहाँ भी नहीं है परसेंट, यहाँ भी नहीं है, तो 120%, 120% ये हमारा आ गया एफ पी, मतलब सैलरी। 120% में बेची, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना। अब आप बताओ लाभ प्रतिशत कितना है, 120% में तो बेची है वस्तु, ये हमारा क्या एस पी तो निकला है, क्योंकि 3840 रुपए में बेची है, तो हमने बेची है 3840 में, तो ये बेचने वाला दाम निकला है, तो हमारा लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 20%, ठीक है आंसर, ठीक है। और इसे उस दूसरे तरीके से रेशियो वाले से भी आप कर सकते थे, देखो कैसे, देखो बताऊंगा आपको, दोनों मेथड में आपके लिए बता दे रहा हूँ। आप कहीं पे अटके ना, जैसे एक आप भूल जाए तो दूसरे से कर ले। 120% का मतलब क्या हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा एक बार रेशियो मेथड से बता रहा हूँ इसे, तो 18% की हानि होती है, 18% की वैल्यू कितनी होती है, 18% की वैल्यू कितनी होगी, 18% बराबर कितना, 18/100। कोई कुछ कट रहा है तो काट दो, देखो, दो ने 18 और 200 काटेंगे 50, ये क्या हो रही है, हानि, तो ये हो गया हमारा लॉस, ये हो गया सीपी। तो कहने का मतलब 50 की चीज पे 9 की हानि हुई तो कितने में बेची, एक हमारा हो गया सीपी और दूसरा हो गया एसपी। तो 50 की चीज, 50 की चीज, देखो 50 की चीज को हमने कितने पे बेचा, 50 की चीज को हमने कितने पे बेचा, 9 रुपए का क्या हुआ हमें हानि, लॉस, तो 9 रुपए कम में ही तो बिकेगी, तो कितने की बिकी, 9 रुपए कम कर दो, 41 की, ठीक है। दूसरा करना कितना है हमारा, 12% लाभ है, दूसरा 12% लाभ है, तो देखो 12/100। तो जब इसे दो से काटा है, क्योंकि सीपी हमें सेम रखना होता है, तो हम बस दो ही बार में काटेंगे। देखो दो से काटेंगे तो 50, और दो से काटेंगे तो 6, तो ये हमारा हो गया 6 क्या, प्रॉफिट हो गया, और ये हमारा 50 क्या हो गया, ये सीपी हो गया। सीपी नहीं होता है ऑलवेज, तो सीपी 50 रुपए, 50 रुपए की चीज को हमने कितने पे बेचा है,
ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 6 रुपए का प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 6 रुपए का प्रॉफिट जब हुआ है, लाभ हुआ है, तो 56 में बेचा होगा ज्यादा में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 960 रुपए अधिक में बेचता, ये हानि में बेचा, हानि में हमने 41 की बेची, इसके बाद में कितने की बेची? 56 की, तो हमने कितने में, देखो कितना ज्यादा मिला हमें अपने हिसाब से, कितने का अंतर है इनका? 56 में से 41 गया 15। हमारे हिसाब से कितने में बेचते? 915 रुपए ज्यादा में बेचते, क्योंकि ये देखो सेम है, अगर ये सेम नहीं होते, 50-50 नहीं होते, तो हमें तो बनाना पड़ता सेम, उसके बाद होता। अब दोनों चीज सेम हो गई तो हम बस कोई मतलब नहीं हमें इससे। ये हमारा पहला वाला सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस पहला वाला, ये सेलिंग प्राइस हो गया दूसरा वाला, ये हमने लाभ में बेचा, ये हमने घाटे में बेचा। दोनों के बीच का तो कितने ज्यादा, पहले घाटे में बेचा और फिर लाभ में बेचा, तो कितना बढ़ा के बेचा? 15 रुपए। लेकिन ये क्या बता कह रहा है, 960 रुपए अधिक में बेचता, तो ये 960 है, वो कितने की वैल्यू है? 960 कितने की वैल्यू है? अरे ये चीज प्रतिशत में ही पूछ रहा है ना, तो भाई उल्टा हो गया मैटर, क्योंकि ये चीज रुपए में नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है, तो भाई तो इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर ये मैंने घुमा दिया था, मैंने मैंने सोचा प्रतिशत में पूछ रहे होते, ठीक है। ये इन्होंने रुपए दे रखा है, ठीक है, तो फिर ऐसा ये नहीं होगा, वैसा ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और वैसे करना चाहो तो मैं इस हिसाब से भी घुमा दूंगा, ये 960 है, ठीक है, 960, 15 की वैल्यू कितनी है? 15 की वैल्यू कितनी? 960 कितने की वैल्यू है? 15 किसकी वैल्यू है? 960 की। तो हम 15 किसकी वैल्यू है? देखो इससे भी हो जाएगा, लेकिन आप घूम जाएंगे। देखो 15 किसकी वैल्यू है? 960 की, तो हम 960 की वैल्यू कितनी है? 15, ऐसा समझ लो। देखो 960 रुपए कैसे होता है ये? 960 रुपए, 960 रुपए कितने की वैल्यू है? 960 रुपए कितने की? 15 की वैल्यू। 960 कितने की है? 15 की वैल्यू। तो हम क्या निकालते? सबसे पहले सीपी निकालते। सीपी कितना है हमारा? 50 रुपए, तो हम 50 का मान निकालते कैसे? 50 15 से कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 कट जाए, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, कितना बचा? 6 उतार 0 60, 15 चौका 60, 64 गुणा 50 कितना हो गया? ये हमारा निकल आता सीपी। 64 गुणा 50 सीपी निकल आता, कितना हो गया? 64 और 50 की गुणा करते, देखो 64 और 50 की गुणा करो, एक जीरो का जीरो लगा लो, 5 और 20 का जीरो हासिल, दो 5 और 30 और 2 32, 3200 रुपये हो जाता हमारा, ठीक है। क्या हो जाता है? ये हमारा सीपी हो जाता। अभी कह रहे हैं 3840 में बेची, तो कितने ज्यादा में बेची है? 3200 हमारा सीपी हो जाता, ठीक है। लेकिन बेची बाद में किसने की? 3840, तो कितने कितने रुपए ज्यादा में बेची? 3200 3800 करना, 640 रुपए ज्यादा में बेचता। उसे पूछ रहे हैं कितना लाभ प्रतिशत हुआ, तो 640 रुपये अंतर आता, क्योंकि हमारा 3200 सीपी आया और 3800 की 40 क्या आ गया, इन्होंने बेची है, तो बाद में अंतर हमारा कितना आता है? 3200, 600, 3800, तो 640 का अंतर आता। तो 640 को हम परसेंटेज में बदलते, 640 बटे कितना? 3200, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज किस पर निकलते? सीपी पे। फिर हम परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा कर देते, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो अब फिर दो जीरो से हम दो जीरो ये काट देते, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, एक जीरो इसमें एक जीरो लगाते, 20 की गुणा एक से, तो 20%। ऐसे भी निकल आता, लेकिन बस ऐसे आप लंबा पड़ जाता, आप इसी तरीके से करो, ठीक है। ऐसे आपके लिए लंबा पड़ जाता, लेकिन कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, तरीका ये भी सही है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ भूल गए, ये दिमाग में नहीं आई, तो देखो ऐसे निकाला, फिर आपने ये जो डिफरेंस दे रखा है वो डिफरेंस इन्होंने दे 960, तो 960 15 की वैल्यू है, तो हम फिर क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले अपना सीपी निकाल लेंगे। सीपी हमारा कितना है? 50 रुपये, इधर देख लो चाहे इधर कितना है? 50, तो 50 की वैल्यू हमने निकाल ली, हमारा सीपी आ गया 3200 रुपये। लेकिन अब फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है 3840 रुपये में बेची जाती, तो कितने, जब ज्यादा में बेची, हमारा 3200 हमने खरीदी और बेची कितने? 3840, मतलब 640 रुपये ज्यादा में बेची है, तो फिर हम उसको क्या बोलना है? परसेंटेज में बताओ, फिर 640 बटे परसेंटेज किस पर निकाली? 3200 पे, गुणा 100 से करते थे, 20% निकल आता हमारा। जैसे चाहो आप वैसे कर लो, देखो। लेकिन ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब एक वस्तु को 768 में बेचा जाता है, तो लाभ x प्रतिशत होता है। अब दिया नहीं इन्होंने कितना। उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है, यहां भी लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत x+20, कहने का मतलब कितने? उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता। इन्होंने विक्रय मूल्य दे दिया, एक बार 768 में बेचा, एक बार 896 में बेचा, तो लाभ में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कितना x का हुआ, यहाँ पे x+20 का, कहने का मतलब 20% बढ़ गया। और हमने यहाँ पे कितने बढ़ा दिए? हम अपने हिसाब से देख लो, पहले 808, हम अपने हिसाब से देखो, हमारे हिसाब से यहाँ तो 20%, यहाँ x था, यहाँ x+20, तो कहने का मतलब प्रतिशत में हमारा कितना? 20% बढ़ गया।
तो हम पैसों में भी देख लो ना कितना बढ़ गया हमारा। पहले बाद में 896 में बेची थी, पहले कितने में बेची थी, 768 रुपए में, 768 में, देखना कितना बढ़ गया। 16 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ रह गया 8, यहाँ से 6 गया, 2 बचा, यहाँ 8 में से 7 गया, 128 रुपये हमारे हिसाब से बढ़ गया। तो वो 128 है, कितने की वैल्यू है, 20% की। क्यों, क्योंकि इन्होंने दे रखा है। हमारे हिसाब से पैसे कितने बढ़े हमने निकाल लिए, 128 रुपये तो बढ़ा के बेचा हमने, 128 रुपये बढ़ा के बेचा है, 128 रुपये बढ़ा के बेचा है, तो 128 रुपये बढ़ा के बेचा है, तो इन्होंने हमारा प्रतिशत में कितना बढ़ गया, x+ था पहला लाभ, अब बाद में हो गया x+20%। तो कहने का मतलब 20 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 128। तो कह रहे हैं x का मूल्य क्या होगा। अब x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, क्या कह रहे हैं, लाभ, तो x का मूल्य का, तो x प्रतिशत लाभ होता, ठीक है। तो हमारी जो 128 हो गई वो 20% की वैल्यू हो गई, ठीक है। कितनी होगी, 20% की, ठीक है, 20% की वैल्यू, आप ध्यान रखना कितने की वैल्यू हो गई, 20% की वैल्यू, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब बताओ, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है इस x का मान, ठीक है। पहले हमने 768 में बेचा, फिर बाद में कितना, 20%, हमने x+20% बढ़ गया, जब हमने 768 की जगह 196 में बेचा। तो कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है, फिर जो पहले वाला प्रतिशत था वो कितना था। तो हमारे हिसाब से ये 896 क्या हो गया, 896 कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 20% की, ठीक है। अब हम इसे पूरा इसका वो निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे, 100% का मान, सीपी निकालो इसका, कितना हो गया, तो सीपी कितना हो गया, 100 की गुणा कर दो, 20×5 100। लेकिन इसमें आपके लिए एक दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, चलो छोड़ो, मैं इस हिसाब से कराता हूँ इसे। इसमें थोड़ी आपके लिए दिक्कत होगी, आप इस हिसाब से देखिए कितना बड़ा, 20%, 20%, ठीक है। 20% का मान कितना होता है, 1/5, इस हिसाब से करो, ठीक है। तो 1/5, ठीक है। आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, इस मेथड से ही करो, आप रेशियो मेथड लगाओ इसमें, कैसे, 1/5, 20% 1/5 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीपी, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, क्या है, 20% हमारा लाभ बढ़ा है, तो ये कितना हो गया, प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये हो गया 5 रुपए की चीज और कितने में बेची, 5 रुपए की चीज को 1 रुपए का फायदा हो गया, तो कितना हो गया एसपी, 6 रुपए। 5 रुपए की चीज थी और कितने में बेची हमने, 1 बढ़ा दिया, कितने, 6 रुपए में, 5 की चीज को, ये सीपी हो गया और ये हमारा हो गया एसपी, ठीक है, एसपी हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 5 रुपए की चीज, एक का फायदा हुआ, 20% की वैल्यू है, तो कितना हो गया, 6 रुपए। लेकिन अब ये देखो x+20 का आपको मान निकालना है, तो 896 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 896 के हिसाब से, तो पहले x% का मान निकालना है, तो हमने कितने में बेची थी ये, हमारे हिसाब से 6 रुपए हो गया, हमारे हिसाब से क्या हो गया, 6 रुपए, ये सेलिंग प्राइस, 5 रुपए की चीज थी, 6 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए बढ़ा के बेची, 6 रुपए हो गया। लेकिन 6 की वैल्यू इनके हिसाब से कितनी है, पहले x% लाभ वाली बात करो, कितनी, 768, 768, कितनी है, 768, 768 है, 6 की वैल्यू कितनी है, 768, तो हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, 768 कितने की वैल्यू है, ये 6 की, हमें निकालनी है 5 की, 5 क्या है इसका, सीपी। तो देखो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 1 बचा, उतारा 6 16, 6 दूनी 12, 4 बचा, उतारा 48, 6 अट्ठे 48, 128, 128 की 5 से गुणा कर दो, 128 की 5 से गुणा कर दो, तो 128 की 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। कहने का मतलब 640 रुपए हमारी चीज थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 640। कहने का मतलब 640 हमारा सीपी था, ठीक है। और हमने कितने में बेची, 768 में बेची उसे, ठीक है, पहली चीज, तभी तो हमें x% का लाभ हुआ। 640 की चीज को हमने 738 में बेचा, तो कितना डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस, इस हिसाब से देखना, 60 60 128 का ही तो डिफरेंस था हमारा, 128 का, इनका डिफरेंस कितना, 128 रुपए का। वो 128 है, वो जो 128 है
वो 640 का कितना परसेंट है ये निकालना है। ठीक है, तो कितना आया 128, 640 का कितना परसेंट है, गुणा कर दो 100 से। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 64 एकम 64, 64 दूनी 128, 2 की गुणा 64 दूनी जीरो का लगा दिया, 2 की गुणा 10 से तो 20%। 20% क्या हो गया, एक्स का मान आ गया 20%। अब ये कैसे आ गया देखो, फिर मैं आपको लिए दोबारा समझाऊं। अगर देखो यहां से भी आप कैसे निकाल सकते थे, यहां से, अब ये आपको रेशियो मेथड से समझाया, आपको अब उस मेथड से समझाऊंगा जो मैं बोल रहा था, समझ में नहीं आएगा। आप देखो धीरे से आप समझना, ऐसे इस तरीके को ध्यान से देखो, इस तरीके को आप समझो ध्यान से। अब आपने वो तरीका समझा, अब इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो 896 से 768 हमने घटा दिए तो कितना बचा 128। 128 क्या है हमारी अंतर, लेकिन इनमें कितना, यहाँ x प्रतिशत था, यहाँ 120, तो 28 ये कितना 20% का ही तो मान आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लें इसका क्या, हम निकाल देंगे फिर सीपी, 100% कितना होगा इसका, सीपी निकाल लेंगे इसे। दशमलव तो ये काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 की गुणा 128 से करेंगे, 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब ये 640 हमारा क्या आ गया, सीपी, सीपी बराबर 640 आ गया। ठीक है, वहां भी 640 आया था। ठीक है, अब उस हिसाब से समझाया, अब इस हिसाब से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो कैसे, रेशियो वाले मेथड आपने कर लिया, अब ये हो गया परसेंटेज वाला मेथड, दिमाग से करना है ये कैसे। अब 640 हमारा सीपी आ गया। ठीक है, हमें x प्रतिशत का लाभ हुआ है जब इसे कितने में बेचा हमने, 768 में, 768 में, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 768 रुपए है। ठीक है, जब 768 रुपए है तो कितना x प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर 896 हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 896 अगर लगाते तो x प्लस 20 का मान निकलता, लेकिन हमें निकालना है x का मान, x प्लस 20 का मान होता इस हिसाब से भी निकल आएगा, तो आपको x प्लस 20% का मान निकल आएगा। ठीक है, बाद में घट जाएगा 20%, कुछ भी कर लो आप, दोनों तरफ से x का मान निकल आएगा। अब हमें करना है, हम इसी को लो 768 वाले को लो, क्योंकि शुरू में हमें x% का मान निकालना है। ठीक है, x% का मान निकालना, तो हमने बेच दिया 768 रुपए में, ध्यान रखना खूब, 768 रुपए में। तो भाई सीपी हमारा 640, हमने बेचे से 768 में दिया, तो कितने का हमारा फायदा हुआ, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 768 में से 640 घट जाएगा 640। बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है, जो बिल्कुल में सिंपल सवाल थे, सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, तो फायदा कितने का हुआ, वही चीज है 8, 6 में से 4 गया कितना बचा 2, और 7 में से 6 गया कितना बचा 1, 128 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। कितना का हो गया 128 का। अब 128 640 का कितना परसेंट है, देखो वहीं से निकाल दो, जो फायदा कितना हुआ 128 का। अब चीज वहीं लौट के आ गई, क्या क्या लौट के आ गई वहीं पे, 128 दोबारा बदलो, 128 ये पूछ रहा है कितना परसेंट होगा, कितना 640 का, बटे में ऑलवेज सीपी निकलता है, सीपी पे ही निकलता है परसेंट, प्रॉफिट या लॉस, गुणा 100%। एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, 64 एकम 64, 64 दूनी 128, 2 की गुणा 10 से करेंगे तो 2 था 20%, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस हिसाब से भी आप कर लेते, 896 लगा देते, तब 896 निकलता, तो x प्लस 20 का मान आ जाता, उसमें से तो 40% आ जाता, फिर 20% ये वाला घटा देते, तब 20% आ जाता। आप कैसे भी कर लें। ठीक है, आगे देखो, 15 वस्तु की लागत मूल्य, ये सवाल बदल गया। देखो 1 मिनट रुकिएगा, कितना टाइम हो गया 48 मिनट, चलो कराते हैं। कह रहे हैं ये 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर लाभ या हानि याद करें, देखो सिंपल, 15 वस्तुओं का क्या है लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, बराबर है 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के, 10 वस्तु की किसका विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 15 के सीपी के। देखो 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये चीज हमने लिख दिया। अब फिर इसमें क्या करते हैं, तो बहुत सारे सस्ते सवाल, सस्ते मतलब बहुत नॉर्मल सिंपल सवाल होते हैं। देखो अगर इन दोनों में कोई कटता है तो काट देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, इसलिए देखो 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, और 5 से कट जाएंगे 5 तिया 15। अब हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी को एक साइड ले आते हैं, मतलब सीपी इधर है, इधर ही रखो। ठीक है,
एसपी देखो यहाँ पे गुणा में ही तो, जब कोई चिन्ह नहीं होता गुणा में है, तो इस पे इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में। सीपी बटे एसपी हो गया हमारा बराबर। जो अंक होते हैं उन्हें एक तरफ ले जाते हैं, इधर दो ऑलरेडी है ही, दो है ही इधर, क्योंकि दो हमने एसपी को ही तो इधर ले गए, दो तो अपनी जगह है ही, और ये तीन यहाँ किस में था, यहाँ पे गुणा में था, ये इधर बटे में पहुंच जाएगा। तो सीपी के सामने सीपी की वैल्यू हो गई, एसपी के सामने एसपी की। सीपी हमारा 2 रुपए, एसपी हो गया 3 रुपए। तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब ये बताइए, देखो कॉस्ट 2 रुपए की चीज हमने खरीदी और एसपी कितना हो गया, कितना हो गया 3 रुपए, तो हमने प्रॉफिट हमारे कितना हो गया, प्रॉफिट हमारे कितना हो गया, 1 रुपए का हो गया ना, हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 2 रुपए की खरीदी, 3 की बेच दी, 1 का फायदा हो गया। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना। तो 1 का में फायदा हुआ है कितने पे, फायदा या घाटा किस पे निकलता है बताओ, एसपी पे निकाला या सीपी पे, सीपी पे, ऑलवेज किस पे, सीपी पे। 2 रुपए पे प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, 2 एक कम 2, 2 से 50, 50 की गुणा 1 से कर देंगे, 50 एकम 50। आ गया आंसर। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 40 लेखों की विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब 50 लेखों के लागत मूल्य, 50 का सीपी बराबर क्या है, 40 लेखों के विक्रय मूल्य के, 40 का एसपी। सिंपल, बस देखो जीरो से जीरो काट दो बस, ठीक है। अब सीपी इधर ही रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा, एसपी इधर ले आओ, ठीक है। अब इधर 4 रहेगा और ये 5 इधर बटे में हो जाएगा, मतलब सीपी हम इधर ले आए, एक तरफ आ गया, अब ये 4 यहाँ पे ही था तो 5 दूसरी तरफ इधर ले गए, ठीक है। अब सीपी 4, एसपी 5, बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो भाई 4 में हमने खरीदा है, 5 में बेच दिया, तो हमें फायदा हो गया भैया 1 रुपए का। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट में उसमें बताओ परसेंट, तो 1 रुपए का फायदा हुआ कितने का, ऑलवेज सीपी पे निकलता है 4 रुपए पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे 25, 25 की गुणा 1 से 25 एकम 25। जिस सवाल में मुझे लगेगा आप कंफ्यूज होंगे, उस सवाल में मैं 1 की जगह 5 मिनट लूंगा या 10 मिनट भी ले लूंगा, 5 भी ले लूंगा या 10 भी ले लूंगा। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में, पिछले सवाल को मुझे लगा आप कंफ्यूज होंगे, तो मैंने वो तरीका बाद में कराया, पहले दूसरा तरीका कराया, रेशियो वाले से आपको समझा दिया, उसके बाद उस तरीके से समझाया, क्योंकि आपके लिए समझ आना चाहिए। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, तो देखो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि बस बहुत सिंपल है, ईजी है, आप एक ही बार में समझ गए होंगे। जहां मुझे लगेगा आपको 2 बार समझाना है, 3 बार समझाना है, वहां ज्यादा देर लूंगा आपका, ठीक है। आपको समझ में आ गया, फिर तो आप सटासट जब प्रैक्टिस करेंगे तो लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज समझना होता है, दिमाग में आपके आना चाहिए, समझना चाहिए आपके लिए। देखो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखो आप बोल दोगे, देखो मैं पहले सीपी क्या लिखता हूँ, कुछ ही लिख लो पहले, आप एसपी लिख लो पहले, बात वो नहीं, कोई भी चीज पहले लिख लेती हो, ठीक है। कह रहा 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब आपको एसपी लिख के दिखा देता हूँ। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर है 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। आ गई चीज, बात तो वही हो गई, ठीक है, लेकिन इधर उधर हो गई, लेकिन कोई नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैं सीपी लिख ही लेता हूँ पहले। देखो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब इधर देखो, अब भाई 7 वस्तु, ये 75 नहीं है, 7 एसपी है, 75, 7 एसपी बराबर 8 सीपी, इसमें कुछ नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एसपी इधर ही रखो। अब सीपी क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। अब 8 इधर है ही, अब 7 को इधर ले आएंगे, कहने का मतलब सीपी एसपी एक साइड, संख्या एक साइड। अब देखो एसपी, अब ऊपर वाला हमारा एसपी हो गया, नीचे वाला सीपी, क्योंकि हमने उल्टा दूसरी तरह लिख दिया, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बात वही पड़ेगी। हमें मालूम होना चाहिए सीपी कितना। अब देखो सीपी कितना है, 7 रुपए, मतलब 7 में खरीदा, एसपी कितना 8 रुपए, 8 रुपए में बेचा, तो हमें फायदा कितना होगा, वो 1 रुपए का। तो फायदा कितने का हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा प्रॉफिट होगा कितना का, 1 रुपए का। लेकिन ये बात बताइए, जब फायदा होगा, इन्हें फायदा परसेंट कितना हुआ, 1 रुपए का, लेकिन कितने पे। अब हमारा एसपी बताओ 8 पे लगाए या 7 पे, हमने बोला ऑलवेज प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे, सीपी पे निकलता है, तो सीपी हमारा कितना है 7 रुपए, तो गुणा 100%, तो 100 की गुणा 1 से करेंगे, 100/7, 7%, तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7 आता है, तो इसकी वैल्यू 14.3। कैसे, देखो समझा दूं एक बार फिर से। 7 एकम 7, कितना बचा, 3 एक जीरो बढ़ाया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, एक जीरो बढ़ा लिया, दशमलव लगाया, 7 तिया 21, 14 आ गया, 7 7 दूनी 14 लगाएंगे फिर बढ़ रहेगा, इसलिए 7 तिया 21 डायरेक्ट लिख दो, 14.33, 14.3 आ गया, 14.3%, ठीक है। आगे देखो आंसर, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। देखो इसके भी मैं आपको 2 तरीके, ये सवाल घुमा दिया,
देखो ये क्या कहना है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ होता है। अब इन्होंने लाभ कर दिया, उसमें पीछे सवाल में दे रहे थे भाई 8 का सीपी बराबर 9 का एसपी, ऐसे दे रहे थे। ठीक है, अब ये सीपी एसपी बराबर नहीं दिया, इन्होंने लाभ या हानि में घुस गई आके। अब तो ये तुम्हारा टाइप थोड़ा बदल गया। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। कितना? 11 मीटर की लागत मूल्य का। कहने का मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 33 मीटर कपड़ा बेचा, लाभ हुआ है लागत मूल्य का। लाभ कितना हुआ है? लागत मूल्य का। ठीक है, आप ये सोचो, देखो लाभ कब होगा? जब एसपी ज्यादा होगा, एसपी में से सीपी घटेगा। कहने का मतलब एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा, तो एसपी माइनस सीपी तो लाभ होगा। ठीक है ना? अच्छा एक बताओ, 33 मीटर कपड़ा हमने लिया है, 33 तो एसपी हो गया, तो माइनस 33 सीपी भी तो होगा। क्यों होगा? तभी तो लाभ निकलेगा हमारा। कैसे? 11 काय के बराबर है लाभ? 11 11, अरे रुको, ये मैंने आगे वाली लाइन लिख दी, पहले पीछे की लाइन लिखूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाभ क्या होता है आप ये बताओ? कपड़ा बेचकर लाभ 11 मीटर की लागत में, लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है सीपी, और सीपी में जुड़ जाएगा प्रॉफिट, तो हमें क्या आ जाएगा? एसपी। ऐसे तो निकलता है, या एसपी में सीपी घट जाएगा तो प्रॉफिट निकला, बात एक है। अच्छा एक बताओ, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 एसपी बराबर 33 सीपी भी तो होगा, 33 सीपी भी तो होगा। कहने का मतलब 33 मीटर कपड़ा हमने खरीदा भी तो होगा, तभी तो 33 बेचा। 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 एसपी हमने खरीदा भी तो होगा, उसमें से फिर 33 सीपी को हमने घटाया होगा, तो हमें बराबर कितना? माइनस का चिन्ह लगा रहा है। देखो 33 एसपी हमने खरीदा होगा, और फिर 33, अरे एक मिनट रुको, देखो 33 मीटर खरीदा होगा और फिर 33 मीटर हमने बेचा, जब बेचा है तो 33 मीटर खरीदा होगा, एसपी में से सीपी घटेगा, तब हमारा क्या निकल के आता है? तब हमारा निकल के आता है लाभ। 11 कितने के बराबर है? 11 लाख, 11 मीटर की लागत मूल्य, 11 लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, 11 सीपी के। कहने का मतलब 33 बेचा है तो 33 खरीदा होगा। कहने का मतलब 33 मीटर कपड़ा हमने खरीदा, खरीदा यहाँ पे, और 33 मीटर बेच दिया, हमें क्या हुआ? लाभ। तो लाभ कब होता है? जब एसपी में से सीपी घटेगा, एसपी में से सीपी, एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा, तभी तो लाभ होगा। अब इन्होंने वो लाभ दे रखा है, हमें कितना दे रखा है? हमने देखो यहाँ पे ये चीज लिखी है क्या, देखो आपकी समझ में ऐसा नहीं आएगी। यहाँ पे हमने एसपी लिखा है माइनस सीपी लिखा है, तभी तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा, फिर क्या निकलेगा? लाभ। अगर एसपी कम होगा तो सीपी में से एसपी घटेगा, तो हमें क्या होगा? हानि होगी। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो 33 मीटर हमने कपड़ा बेचा है और 33 मीटर खरीदा भी है, जब खरीदा होगा तभी तो बेचा होगा, तो भाई एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा, तो एसपी में सीपी घटा दिया, तो बराबर क्या निकल के आएगा? हमारा लाभ। लाभ कितना निकल के आया? 11 सीपी के बराबर। लाभ हमारा कितना है? 11 सीपी, 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ है, तो 11 मीटर किसका है? सीपी का। अब हम एसपी एक साइड कर लो, सीपी एक साइड कर लो, 33 एसपी बराबर सीपी ये इधर है ही, 11 सीपी तो इधर है, 11 सीपी, और ये 33 सीपी इधर प्लस में चला जाएगा, सीपी सीपी एक साइड, एसपी एसपी एक साइड, तो ये 11 और 33 ये चला जाएगा, तो 11 में 33 जुड़ जाएंगे, 11 में 33 जुड़ जाएंगे, 11 में 33 जुड़ जाएंगे, 33 सीपी। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये 33 एसपी हो गया बराबर, अब ये होगा 11 सीपी है 33 सीपी है, 11 और 33 कितने हो गए? 44 सीपी हो गया। हमारा चीज पिछले सवाल की तरह आ गई बिल्कुल। देखो 11 33 का सेलिंग प्राइस 11 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। देखो कोई कट रही है, देखो 11 चौक 44, 11 तिया 33। अब देखो एसपी कितना हो गया? ये 5 मत समझ लेना, ये एस है, एस एसपी एसपी है, ये कितना? सीपी है। देखो तो ये एसपी इधर ही रखो और सीपी क्या करें? बटे में ले आए, सीपी हो गया बराबर, 4 इधर है ही और ये 3 इसके बटे में पहुंच जाएगा, 3 किधर? इधर पहुंच जाएगा, तो बटे 3। एसपी हो गया हमारा 4, सीपी हो गया हमारा 3, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 रुपए का। क्यों? क्योंकि एसपी ज्यादा है, 4 रुपए ज्यादा है, सीपी कितना है? 3 रुपए, 1 रुपए कम है। ठीक है, तो भाई हमें हो गया फायदा। अभी क्या ना, फायदा हो गया तो लाभ प्रतिशत, फायदा कितने का हुआ है? 1 का, लेकिन कितने पे?
हम फायदा किस पे निकालते हैं, ऑलवेज सीपी पे। 3 रुपये है हमारा सीपी, 3 गुणा 100%, तो 1/3 100/3, 100/3%। 100/3 कितने का मान होता है, 33 सही 1/3%। आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज फिर समझाऊंगा आपको। एसपी में से सीपी घटता है तभी तो निकल के आता है। देखो फिर दोबारा क्या समझाऊं। अब ये लाइन आपकी समझ में नहीं है, क्योंकि 33 खरीदा है तो 33 बेचा होगा, एसपी में से सीपी घटेगा तभी तो लाभ आएगा। वही चीज हमने लिख ली यहाँ पे। ठीक है, देखो फिर हम बताएं। देखो फिर एक लाइन में आप और समझो। कहने का मतलब 33 जब खरीदा है तो 33 बेचा भी है। 33 एसपी बराबर 33 सीपी होगा। एसपी कब होता, सीपी में उसका लाभ जुड़ जाता है, 11 सीपी। 33 सीपी का था, 11 सीपी हमने हमें लाभ हो गया, तो टोटल ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब इस चीज को आप दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो ये तो आपका बेसिक तरीका मैंने समझा दिया। अब देखो दो तरीकों में दोनों तरह से कराऊंगा सवाल, उसके बाद आगे आपके समझ में आते रहेंगे। देखो कैसे और समझाओ। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब यहाँ पे क्या हुआ है, 11 मीटर के लागत मूल्य का लाभ, लाभ किसका हुआ, जिसका लाभ होता है वो चीज हम मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, देखो हम क्या मान लेंगे, लाभ किस पे हुआ, 11 मीटर की लागत मूल्य। लागत अगर यहाँ लागत मूल्य पे लाभ हो तो हम लागत मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य पर हो तो विक्रय मूल्य मानेंगे। देखो क्वेश्चन आएंगे तो हमने मान लिया लेट, हमने मान लिया लेट क्या, हमने सीपी मान लिया 1 रुपया। हम अपने हिसाब से मान के करेंगे। देखो ये तरीका बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है आपको। सीपी मान लिया है 1 रुपया, क्योंकि यहाँ पे जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे ही। इन्होंने बोला है ना सीपी कॉस्ट लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब जिस पे हमने चीज खरीदी है। हमने मान लिया सीपी। कौन सा चीज मानेंगे, जिस पे लाभ या हानि होगी, तो 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ, लाभ किस पे हुआ है, लागत मूल्य पे, तो हमने सीपी मान लिया 1 रुपया। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया भैया, अब सीपी हमने 1 रुपया मान लिया। ठीक है, 1 रुपया मान लिया, फिर हमने बेचा कितना है भाई, 33 मीटर बेचा, 33 मीटर खरीदा होगा, तो 33 मीटर का सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, टोटल सीपी 33 मीटर का है तो सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा कितना हो गया, 1 मीटर का मान लिया हमने, सीपी 1 रुपया। हमारे पास कितना है 33, तो 33 का सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया 33 रुपया। समझ गए आप टोटल कैसे, हमने मान लिया 1 मीटर का सीपी, यहाँ पे 1 मीटर का मान लिया हमने, 1 मीटर का सीपी कितना है 1 रुपया, तो 33 मीटर का सीपी होगा, हो जाएगा 33, 33 मीटर का सीपी कितना हो जाएगा 33 रुपया, क्योंकि हमने 33 मीटर हमारे पास कपड़ा है। पर हमें भैया प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 11 सीपी के बराबर। किसके बराबर, लागत मूल्य का, 11 मीटर की लागत, 11 मीटर, एक एक मीटर का सीपी 1 रुपए, तो 11 मीटर का सीपी कितना हो जाएगा 11 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट 11 रुपए हो गया। हमने सीपी मान लिया 1 मीटर का कितना 1 रुपया। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, तो 33 मीटर हमने भैया क्या बेचा था, तो 33 मीटर ही हमने खरीदा होगा ना कपड़ा, तो कितना हो गया 33 का सीपी कितना हो गया 33 रुपया। ठीक है, 33 का सीपी कितना हो गया 33 रुपया। और हमें फायदा क्या हुआ है, ये भी देखो सीपी के बराबर लागत मूल्य के बराबर, तो फायदा कितना हुआ है 11 मीटर के बराबर, तो फायदा हुआ है 11 रुपया। अब देखो 11 रुपये ये हमारा फायदा निकला है और ये हमारे सीपी निकल आया, तो 11 रुपये का फायदा हुआ है। परसेंट निकालने के लिए कितने रुपए पे, 33 रुपए पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो 11 एकम 11, 11 तीन 33, 3 से 100 को भाग कर दो, कितना है 33 सही 1/3%। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। आगे देखो क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपके समझ में आएगा। देखो 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। ठीक है, हानि कब होगी, अच्छा एक बताओ, जब सीपी ज्यादा होगा या एसपी, बताओ। जब सीपी 100 रुपया होगा और एसपी 80 रुपया होगा तभी तो हानि होगी। कहने का मतलब सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा, तो हानि कब होती है, सीपी माइनस एसपी। जब 14 वस्तुओं को बेचा है तो 14 को खरीदा भी तो होगा, 14 सीपी माइनस 14 एसपी। ठीक है, 14 को खरीदा है तभी। अब ज्यादा सीपी में से एसपी क्यों बटाया है, क्योंकि घाटा हुआ है तो क्या होता है, घाटा होता है तो क्या ना होता है, सीपी ज्यादा होता है। मतलब हम ज्यादा में खरीदते हैं, 100 में खरीदते हैं और घाटा हुआ 20% का, तो हम बेच कितने में देते हैं 80 में बेच देते हैं,
तो 100 में से 80 जब घटा देंगे तो ही तो पता लगेगा 20 रुपए की हानि हुई। तो कहने का मतलब क्या होगा, सीपी जब हानि होती है तो सीपी ज़्यादा होगा, तो सीपी में से एसपी हमने घटा दिया, हमारा क्या निकल आएगा, हानि। हमारी हानि कितने की हुई है, लिख दो जो हानि इन्होंने बोली है। ठीक है, हानि कितने की हुई है हमारे हिसाब से, कितनी की हुई है हमारी हानि, दो वस्तुओं के लागत मूल्य की। तो हानि कितनी होगी है, दो वस्तुओं के काय की लागत मूल्य क्या होता है, सीपी की, दो सीपी की हानि हुई है। ठीक है, अब सीपी सीपी एक तरफ कर लो, एसपी एक तरफ ले जाओ। देखो 14 सीपी यहाँ पे हैं ही, और इधर 2 सीपी इधर ले आएंगे। ये काय के हैं, काय के हैं ये, काय के हैं ये दो, प्लस के इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के, 2 सीपी। और ये 14 काय के हैं एसपी, माइनस के इधर आके हो जाएंगे प्लस के, 14 एसपी। ठीक है, एसपी एक तरफ कर लिया, सीपी हम एक तरफ ले आए, तो 14 में से 2 गया, कितना बचा, 12, 12 सीपी बराबर 14 एसपी। कटे तो काट लो, देखो 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14। अब कितना हो गया, सीपी एक, सीपी और एसपी एक साइड कर लो, सीपी एसपी इधर आ जाए बटे में। ठीक है, तो बराबर, अब ये देखो 7 इधर ऑलरेडी है ही, और ये 6 किस में आ गया, बटे में। अब ये सीपी हो गया 7 रुपये, एसपी हो गया 6 रुपये, हमें क्या हुई है, हानि। हानि हमारा लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपये का। लॉस 1 रुपये का हुआ है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 बटे कितने पे, 6 पे या 7 पे, 7 पे, क्योंकि 7 सीपी है, सीपी होती है गुणा 100%। अब 100% कितना हो गया, 100/7%। 7 से 100 को भाग देंगे, वही आ जाएगी 14, 14.3 पीछे निकाली थी हमने। ठीक है, 14.3%। ठीक है, ये आ गई। अब ये तरीका सिंपल हो गया, इजी। अब मैं आपको इससे ना करा के दूसरा तरीका, 2 सवालों में 2 बार कराया है, लेकिन आपको ये वाला नहीं करना है, वो जो दूसरा बता रहा हूँ उस हिसाब से करना है आपको। क्या देखो, क्या करना है आपको, मैंने बोला जो चीज दे रखे होते हैं वही मान लेते हैं। जैसे दो वस्तुओं का क्या है, लागत मूल्य की हानि किसकी हो रही है, लागत मूल्य की, तो हम लागत मूल्य मान लेंगे। लेट हमने मान लिया, लेट मान लिया, क्या सीपी किस, कितने वस्तुओं का, एक का सीपी 1 रुपए, एक सीपी 1 रुपए, एक वस्तु का सीपी, इसका एक का सीपी 1 रुपए मान लिया। तो ठीक है, तो टोटल हमारे पास 14 वस्तु बेची है, 14 खरीदी होंगी, तो 14 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 14 का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 14 रुपए। 14 वस्तुओं का सीपी 14 रुपये हो जाएगा। फिर हमारा क्या कहना, दो वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, लॉस बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो रही है ना, 2 के, तो 1 के बराबर 1 माना है हमने, तो 2 के बराबर कितना हो गया, तो हमने एक वस्तु के का सीपी मान लिया 1 रुपया, तो हमारे पास कितनी बेची है, 14, तो 14 खरीदो। 14 वस्तुओं का सीपी हमने कितना मान लिया, 14 रुपये। जब एक का 1 रुपया तो 14 का 14 रुपया। ठीक है, तो हानि कितनी हुई है, 2 के बराबर, तो 2 वस्तुओं के सीपी, तो 2 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया, 2 रुपया हानि। अब 14 रुपया हमारा क्या है, 14 रुपया क्या है हमारा, सीपी है, मतलब हम 14 रुपये में खरीदी है, हानि 2 रुपये की होगी, तो एसपी हमारा कितना होगा बताओ, मान लो 14 में से 2 घट जाएंगे, तो 12 रुपये का ही तो एसपी होगा। लेकिन हमें एसपी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। अब जो 2 रुपये की हानि हुई है, सीपी कितना 14, 2 रुपये की हानि हुई है कितने पे, 14 रुपये पे, सीपी पे ही निकलती है, गुणा 100%। बस ये चीज़ बहुत सिंपल होती है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, आ गया नहीं भाई, 100/7%। तो आ गया आंसर यही। ठीक है, ये चीज़ सिंपल है, आगे देखो और कराते हैं, समझ में आएंगी। कह रहा है ये 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की बिक्री मूल्य का लाभ हासिल करती है। लाभ किस पे हो रहा है, अब ये चीज घूम गई, देखो लाभ किस पे हो रहा है, यहाँ पे बिक्री मूल्य पर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 25 मीटर कपड़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा का क्या मानेंगे, 1 मीटर कपड़ा का हम एसपी मानेंगे। अब कितना होगा, 1 रुपया, 1 रुपया मान लिया, 1 मीटर का एसपी 1 रुपया। क्यों माना एसपी इस बार, क्योंकि ये लाभ या हानि किस पर हुई, विक्रय मूल्य पर हुई है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 1 मीटर का एसपी 1 रुपया, तो हमारा कितना 25 मीटर है, तो 25 मीटर का एसपी कितना होगा, 25 मीटर का एसपी कितना होगा हमारा 25 रुपया। अब ये एसपी है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या चीज किया है, 5 मीटर की बिक्री मूल्य का लाभ, हमें हमें तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, कितने के बराबर हुआ है, 5 मीटर, तो 5 मीटर का कितना हो गया प्रॉफिट, 5 रुपया। 1 मीटर का एसपी 1, और 1 मीटर तो 25 मीटर का एसपी 25, और हमें फायदा कितना हुआ है, 5 मीटर किसके एसपी के बराबर हुआ, तो 5 मीटर, 5 मीटर एसपी, 5 मीटर किसके एसपी के बराबर क्या हुआ फायदा, तो फायदा हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 रुपया। समझ गए, 1 मीटर का एसपी 1 रुपया, 25 मीटर का हमारा एसपी आ गया हमारा कितना, 25 रुपया।
तो हमें फायदा क्या हुआ है 5 एसपी के बराबर, 5 मीटर बिक्री मूल्य, तो 5 मीटर क्या हो गया ये एसपी। तो हमारा क्या चीज़ है, वो चीज़ फायदा है हमारा, तो क्या है वो प्रॉफिट। अच्छा एक बताओ 25 रुपए में बेचा हमने, 5 का फायदा हुआ, तो हमारा सीपी कितना होगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालना होता है, ऑलवेज सीपी पे। सीपी हमारा कम ही तो होगा, जब 25 में बेचा 5 का फायदा हुआ है हमारा, तो कितना हो गया सीपी, 25 माइनस 5 ही तो होगा, 20 रुपये ही तो होगा। कैसे आप बोलोगे 20 रुपये, क्योंकि 25 में बेची है तो उसमें 5 का फायदा था हमारा, तो हमारा सीपी हमने खरीदी कितने में थी, तो 25 में बेच के हमें 5 का फायदा मिला, तो हम 20 की तो खरीदी होगी, तो हम फायदा में से एसपी में से फायदा घटा देंगे, हमारा क्या निकल आएगा सीपी। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट पता चल गया और सीपी पता चल गया, अब हम प्रॉफिट निकाल देंगे। 5 रुपये का फायदा कितने पे, 25 पे नहीं निकालेंगे, इसमें सीपी निकालना होगा क्योंकि ये चीज एसपी है। 5 का फायदा कितने पे, 20 रुपये पे, गुणा 100%। 5 एकम 5 और 5 से 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 से 25, कितना आ गया 25%। बस बहुत सिंपल सवाल है, इसी हिसाब से होते जाएंगे, आगे देखते रहो। क्या करें, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के किसके बिक्री मूल्य के बराबर, यहाँ पे लाभ किस पे हो रहा है, बिक्री मूल्य पर। क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हानि, हानि या लाभ हम जिस पे देखते हैं, तो बिक्रय मूल्य पर हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, हम बस काय का 1 लेख का मान लेंगे हम, एसपी 1 लेख का एसपी मान लेंगे 1 रुपया। तो हमारे कितने लेख हैं, 72 बेचे हैं, तो 72 का एसपी कितना हो गया, 72 रुपया। ठीक है, 72 का एसपी 72 हो गया। लेकिन हमें क्या हुआ, 8 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है, 8 लेख का कितना हो गया 8 रुपया, तो वो हमारा क्या हुआ है, लॉस। लॉस कितना हुआ है, 8 रुपए का, क्योंकि क्या हुआ है, एक का एसपी इतना हो गया, तो 72 का टोटल एसपी हमारा 72 हो गया। ठीक है, ये 72 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो मैं समझा रहे हैं। तो एसपी हमारा कितना हो गया, फिर टोटल हमारा हो गया 72 रुपया। ठीक है, और हमें लॉस कितना हो गया, हमारा लॉस कितना हो गया, लॉस मतलब नुकसान, नुकसान हुआ है ना, तो 8 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर, तो एक का वैल्यू 1 है, तो 8 की वैल्यू 8 होगी, तो हमारा लॉस हो गया 8 रुपए का। हाँ 72 का हमारा एसपी था, हमें घाटा हुआ, तो हमारा सीपी कितना का होगा, कहने का मतलब 72 में बेच के हमें 8 रुपए का घाटा है, तो घाटा होता है तो कहने का मतलब सीपी ज्यादा ही तो होगा। हमने कम में बेच दी और था हमने खरीदी ज्यादा में खरीदी, तो कितने में, 72 की चीज थी, 8 का घाटा हुआ, तो कितने की हो गई सीपी, 72 प्लस 8। अगर फायदा होता तो हम चीज कम में खरीदते, अब बेची कितने में, कम में, और 8 का घाटा हो गया, तो 72 8 80, 80 में खरीदी थी हमने। ठीक है, 80 में खरीदी थी और हमने 72 में बेची थी, तभी तो 8 का घाटा हुआ है, तो हम सीपी निकाल लेंगे। क्योंकि सीपी क्यों निकालेंगे इस बार, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑलवेज सीपी पे ही निकलता है। तो सीपी हमें कितना हो गया 72 और प्लस 8, 8 की हानि हुई कितने पे, 72 रुपए पे, 72 की बेची तो 8 की हानि हुई, तो सीपी ज्यादा ही तो होगा, 72 में बेचने पर हानि हो रही, तो कहने का मतलब 8 रुपए की हानि हुई, तो 8 रुपए ज्यादा की हमने खरीदी थी, कितने में, 80 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, अब लॉस कितना का हुआ 8 रुपए का, कितने रुपए पे, सीपी हमारा 80 रुपए पे, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, 8 एकम 8, 8 धाई 80, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो कितना हो गया 10% का लॉस हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखो कितना हो गया, टाइम कितना हो गया आपके लिए, 1 घंटा 12 मिनट। चलो एक दो सवाल देखते हैं, जहाँ टाइप बदलेगा, जहाँ टाइप बदल जाएगा वहां क्वेश्चन आता है। देखो देखो क्या होता है, देखो अच्छा ये इस सवाल में बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे नहीं ये कब घटाते हैं सीपी में, कब जोड़ते हैं, मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपके लिए, कल फॉर्मूले लिखा है, मैंने को सोचा ऐसे ही समझो, लेकिन जो बच्चे जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं फॉर्मूले बता दूंगा। ठीक है, वैसे समझ तो रहोगे, घाटा हो गया तो कोई चीज़ हम ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे, जब फायदा हुआ है तो मतलब कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे, उस हिसाब से देख के समझ लिया करो। अब लेकिन फॉर्मूले में लिखा दूंगा, रुको। क्या होता है घाटा और हानि का, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर 800 रुपए में विक्रय मूल्य दे दिए, एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत। अच्छा लाभ, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर, अब इनमें 800 रुपए में कितने, अब हमें रुपए से मतलब नहीं है, हमें रुपए को रख दो एक तरफ, बेचकर कितने, बात 2 लेख है। ठीक है, और व्यक्ति को फायदा कितना हो रहा है 5 लेखों के बराबर। जब बात प्रतिशत में हो रही है तो रुपए से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, जहां हमें रुपए से मतलब नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कितने लेख, 2 लेख बेचकर, बेचकर मतलब एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ, किसका, मूल्य का लाभ, लाभ किस पे हो रहा है, लागत मूल्य पे, तो हम 1 लेख का लागत मूल्य मान लेंगे 1 रुपया। ठीक है, और तो हमने बेची कितने हैं, 2, तो 2 ही खरीदे होंगे, तो 2 का लागत मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 2 रुपया। यही मैन होता है, ये तो हमने माना है, तो हमारा मैन कितना हो गया, टोटल सीपी हम लिख देंगे ऐसे करके, दो मत लिखा करो, हम ये लिख दिया करो, हमारा टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल
टोटल सीपी, हमारा टोटल सीपी हो गया हमारा कितना, 2 रुपया, क्योंकि लेख कितने थे, 2। अब हमें हमें फायदा कितना हुआ है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट क्योंकि लाभ हुआ है ना इसमें, कितने, 5 लेखों की लागत मूल्य, जब एक का लागत मूल्य 1 है तो हमारा टोटल हो गया 2, तो फायदा हुआ है 5 लेखों का, तो 5 लेखों का लागत मूल्य कितना होगा, 5 रुपया, तो हमारा फायदा हो गया 5 रुपए का। ठीक है, हमारा फायदा कितने का हो गया, 5 रुपए का। हमारा हमने खरीदा कितने का था, 2 रुपए का। अब भैया फायदा तो बहुत ज्यादा हो गया, तो कितना लाभ प्रतिशत निकालो, फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए पे सीपी कितना है, 2 रुपए, और क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे कितने से, गुणा कर देंगे कितने से, इसे प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा। अब देखो 2 एक कम 2, 2 से 100 काटेंगे कितना, 50 दूनी 100, 50 की गुना 5 से 55 25, कितना 250%, बहुत फायदा हुआ भैया, कितना आ गया 250%। आगे देखो आंसर, आगे आगे अगला क्वेश्चन देखो, कहना है 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर किस पे, के बराबर लाभ कमाता है, किसके बराबर, लागत मूल्य के। तो भाई एक का हमने भाई लेट मान लिया, हमने एक का सीपी मान लिया कितना, 1 रुपया, तो हमारे कितने हैं, कितने बेचे हैं, 25 बेचे हैं, तो 25 का सीपी मतलब हमारा टोटल, टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, फिर हमारा 25 बेचे हैं तो 25 खरीदे होंगे, 25 रुपया, हमारा 25 रुपया हो गया टोटल सीपी। और हमें 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, हमारा प्रॉफिट कितना है, कितना, कितने के बराबर, 5 लेख, तो 5 लेख की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपया, जब एक की 1 रुपया, 5 की 5। अब हमारा सीपी आ गया 25, प्रॉफिट आ गया 5, तो क्या करा है, अगर उसने कुल 800 रुपए के लेख खरीदे हैं तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा, ये चीज फिर क्या कह रहे हैं भैया, ये चीज भाई पैसे निकालने की बात कर रहे हैं, पैसे कितने में बेचा होगा, तो भाई कितने में बेचा होगा, यहाँ पे 800 रुपए दे रखी है, तो वो चीज बात की है, पहले हम निकाल लो हमें फायदा कितने का हुआ, 25 का है, फायदा निकालना पड़ेगा, परसेंट में निकालना पड़ेगा, पहले कितने का हुआ, परसेंट वाला काम तो करना ही पड़ेगा। देखो सीपी 5 रुपए का फायदा हुआ है, मैं कितने पे, हमारा सीपी कितना है, 25 रुपए, प्रतिशत निकालो कितने का हो गया, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 से 100 काट देंगे तो 20 पंजे 100, 20 की गुणा इतने से करेंगे तो कितना हो गया, 20, हमारा 20% का फायदा हो गया। ठीक है, हमारा फायदा कितना हो गया, 20% का। अभी कह रहा उसने कुल 800 रुपए के खरीदे हैं, अब खरीदे कितने हैं, टोटल 800 रुपए के, उसने उसे कितने में बेचा होगा, कहने का मतलब बेचा कितने में, विक्रय मूल्य निकालना है, खरीदे कितने हैं 800 रुपए के, तो कितने में बेचे होंगे, हमें फायदा कितना हुआ है 20%, तो बेचे कितने होंगे, कोई भी चीज 100% में होती तो 120%, सीधी बात, 800 रुपए में खरीदी है कोई चीज, हमें 20% का हमने फायदा निकाल लिया हुआ है, हमने प्रतिशत में निकाल ली चीज, अब बात पैसों की आ गई तो पैसों पर आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्या 800 रुपए खरीदी थी, हमने कितने में बेचा है, तो बेचने के लिए देखो 100% में कोई चीज पूरी होती है, तो 20 का फायदा हुआ है तो कितनी 120%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 अट्ठे कितने हो गए 96, और 1 जीरो रह गया, इसमें 1 जीरो लगा, 960 रुपए आंसर। बस सवाल वही है, यहां तक करना है, इसके बाद जो कीमत दे रखी है उसका एसपी निकाल देंगे। आगे देखो क्या करें, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार लाभ 20% है तो उसका वास्तविक लाभ क्या करें। देखो ये चीज बदल दी, ये चीज बदल दी, क्या बदल दी, अब इन्होंने ये बोल दी यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, लाभ प्रतिशत 20% है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे हम, कितना 20%, तो 20/100, 20 कम 20, 20 पंजे 100, कितना 1/5, तो हमारा एक का ये क्या होगा प्रॉफिट, लेकिन ये क्या है, ये सीपी नहीं, सीपी नहीं होगा, अगर ये कुछ नहीं कहता तो ऑलवेज सीपी पे ही निकालते हैं, लेकिन इसने स्पेशली बात दे रखी है क्या, एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना लाभ प्रतिशत की गणना करता है, किस पे, विक्रय मूल्य पर, तो ये जब गणना किस पर करिए, विक्रय मूल्य, जब उस खुद ही विक्रय मूल्य पर कर रहा है तो ये एसपी होगा। जब एक बताओ, जब एसपी कितना है, 5 रुपया, और 1 रुपए का फायदा, मतलब कोई चीज हमने 5 में बेची है और 1 का फायदा हुआ है, तो हमें सीपी उसका कितना होगा, कमी तो होगा, 4 रुपए होगा, 4 रुपए सीपी होगा, तभी तो हमें 1 का फायदा होगा 5 की बेच के, 5 का एसपी था, 1 का हमें फायदा हुआ है, तो हमें क्या निकालना था, हमें सीपी निकाला, सीपी 4 रुपए आ गया। तो अब ये कह रहे हैं लाभ, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, अब ये हमारा लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का, और वास्तविक में एक्चुअल में लाभ निकलता किस पे, सीपी पे, ये तो उसने एसपी पे निकाल दिया था, तो हम अपना सीपी हमें पता चल गया, तो हम सीपी निकाल लेंगे, सीपी 4 रुपए, 1 रुपए का लाभ, 4 रुपए पे बड़ा 100, मतलब वास्तविक मतलब जो चीज हमारी सही है वो बताओ, तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था, 25%, आंसर आ गया। इन्होंने बोल दिया है अपने लाभ की गणना किस पे करता है, विक्रय मूल्य पर, तो नीचे वाला इसीलिए विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य 5 रुपए है, 1 का फायदा हुआ है,
तो कहने का मतलब 5 रुपए में बेचा है, एक का फायदा होगा, तो खरीदा कम ही तो होगा जब फायदा हुआ है बेच के, तो 4 रुपए में खरीदा होगा, 5 रुपए में बेचा होगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो सीपी हो गया 5 रुपए से 1 घटा दिए 4 रुपए। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो वो पूछ रहा है एक्चुअल लाभ बताइए कितना होगा, तो कितना होगा 25%। आगे देखो क्या कहना है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, तो वास्तविक नुकसान सेम चीज वही आ गई। क्या नुकसान काय पे विक्रय मूल्य पर कर रहा है गणना अपने, तो 37.5% कितना होगा, 37.5% कितना होगा, निकालो 37.5 बटे 100। अब ये दशमलव था, हमने हटा दिया, 0.5/100, दशमलव जब हटेगा तो इधर दूसरी साइड 0 बढ़ जाएगा। अब काटना देखो, 25 से काटो, 25 एकम 25, 12 बचा 5, 25 पंजे 125, 25 से काटना, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1 0, 375, 25 एकम 25, 12 और 5 25, 125, 25 पंजे 125। अब काटना भाई कितना हो गया ये, 5 से काटो, 5 15 और 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया 3/8। तो ये 3 क्या हुआ, हमारा बात किसकी हो रही है, नुकसान की, तो नुकसान हुआ तो ये लॉस हो गया, 3 रुपए का हमारा लॉस हो गया। और ये चीज क्या होगी, एसपी, क्योंकि उसने बोल रखा है विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है। तो अच्छा एक बताओ, हमारे 8 रुपए में बेची कोई चीज, तो 3 रुपए का नुकसान हो गया हमें, तो सीपी हमारा कितना हो गया, तो हमने ज्यादा में ही तो खरीदी होगी, जब 8 में बेची है तो खरीदी 11 में होगी ना, क्योंकि 11 में खरीदी होगी तभी तो हो गया, तो सीपी एसपी में 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि 8 रुपए में बेची है तो मैं 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो हमने 11 रुपए में खरीदी होगी। तो ये कह रहा है वास्तविक उसका नुकसान क्या था, तो वास्तविक नुकसान हमारा किस पे निकलता है, ऑलवेज सीपी पे। तो कितने का नुकसान है, 3 रुपए का, कितने पे, 11 रुपए पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो 100 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 300/11, 300/11 है ऑप्शन में, तो देखो ये आ गया डी। क्वेश्चन देखना 39, 800 में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने की। देखो ये चीज टॉपिक चेंज हो गई, ठीक है, ये टॉपिक हो गया चेंज। तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, 1 मिनट इसके कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ। देखो फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं। अगर देखो लाभ होता है, अगर लाभ की सिचुएशन होती है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, देखो ये लाभ वगैरह नहीं लिख रहा है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है, फायदा होता है, ठीक है। अब जब लाभ की सिचुएशन होती है तो, और हर और प्रॉफिट, ये लॉस हो गया, क्या होता है, जीपी माइनस एसपी, ये तो हो गया लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। फायदा कब होता है, जब एसपी में सीपी घटेगा, घाटा कब होगा, सीपी में से एसपी घटेगा, सीपी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर हमें फायदा हुआ है, हमें बात प्रॉफिट की हो रही है, अगर हमें कहीं सिचुएशन में फायदा हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है, तो हमें जैसे सीपी निकालना, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, एसपी माइनस प्रॉफिट। और अगर हमें एसपी निकालना है तो क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये काय की कंडीशन हो गई, प्रॉफिट की कंडीशन, काय की हो गई, प्रॉफिट मतलब लाभ वाली सिचुएशन में, अगर लाभ होता है तब। अगर हमें यहीं पे देख लो हानि होती है, हानि मतलब लॉस होता है, तब फॉर्मूले क्या बनते हैं, तब सीपी होगा तो क्या होगा, एसपी प्लस लॉस, और एसपी निकालना होगा तो क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे फॉर्मूले, ठीक है। फिर हम कल आगे यहाँ से आपके लिए सवाल कराएंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथ दोस्तों में इसे शेयर कर देना, ठीक है, जिससे और कोई भी क्लास का फ़ायदा ले सके। आपके लिए अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास की लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी भाई, धन्यवाद।